बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लाम युलिद व लाम यूलद पे जब मैं आया, रहमान मलिक मेरे भाई भी है, दोस्त भी है, इंतहाई एहतराम के साथ। कितनी डिग्रियां हैं इनके पास, लेकिन कुरान करीम की छोटी सी सूरत थी। वो आज पढ़ोगे, आज भी गलत पढ़ोगे। जी प्लीज नो क्रॉस टॉक। जी मलिक साहब आप अपनी बारी पे बात करें। सुनो जी सुनो सुनो सुनो, उस दिन भी सनद नहीं था, मैंने आपकी खातिर शर्म से खामोश रहा। इतनी बड़ी तालीम, डिग्रियां हम शुमार करें तो गिन नहीं सकते। छोटी सी सूरत जो छोटा बच्चा भी पढ़ता है, अगर वो भी गलत पढ़े तो आप बताएं। एतिजाज एहसन साहब बैरिस्टर है, जरदारी साहब तशरीफ लाए थे लाहौर, वहां उन्होंने खुद तिलावत की और बिल्कुल चेयरमैन उसी तरह उसने कुल की वायलेशन की जिस तरह जनाब रहमान मलिक साहब ने की। इससे आगे बढ़ते हैं, वो रिकॉर्डेड है बीबी, मैंने खुद सुना है। अभी हाल ही में ये सरवर जो इनका मिनिस्टर है, सुनो सुनो, सरवर साहब जो इनका मिनिस्टर है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ा, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ा। आप भी गवाह होंगे कि उसने गलत पढ़ा, जो सबसे छोटी और आखिरी सूरत है। हम मुसलमान हैं और हम अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाने वाले और कुरान करीम पर ईमान लाने वाले अब इस हद तक बेखबर, तो फिर आप मुझे बताएं, लेनिन और मार्क्स की बात तो हम करते हैं, माओ ज़ेतुंग की बात भी करते हैं, मैंने भी उसको पढ़ा है, पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। सोशलिज्म मूसा से मार्क्स तक अहद ब अहद किताबें पढ़ी हैं हमने, पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। उतलुबुल इल्म वलो कान बिस्सीन, इल्म तलब करो चाहे तुम्हें चाइना जाना पड़े, इससे मना नहीं है। मना तरगीब इस बात की है कि कुरान करीम अल्लाह ताला ने हमारे लिए भेजा और हम मुसलमान उसके मानने वाले हैं जी, तो हमारे अंदर कम से कम इतनी सलाहियत तो होनी चाहिए कि हम अपने किताब को, अपने कुरान को समझे कि कुरान कहता क्या है। और इसके बाद सुनो सुनो, समझने के लिए जुबान जरूरी है। जुबान अगर आपको नहीं आती तो आप कैसे समझेंगे जी। और आमतौर पे हमारे लोग जो है वो कुरान करीम का उर्दू में तर्जुमा देखते हैं, ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उससे भी कुरान समझ में नहीं आती। इसलिए बहुत सारे लोग जो है वो तर्जुमे वाले कुरान पढ़ के मुहद्दिस बने, मुफस्सिर बने और गुमराह हुए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उसका अपना ग्रामर है। चेयरमैन साहब यकीन जानिए, आप अरबी थोड़ा बहुत जानते हैं। ये जो आपके गेट पे लिखा हुआ है इखराज, ये सही है? इखराज का माना है निकालना। इखराज का माना है निकालना। मैंने आपके स्पीकर से बहस की, मैंने कहा यहां या खुरूज लिखो या मखरज लिखो, निकलने की जगह। सेनेट पूरा तालीम याफ्ता कौमी असेंबली इखराज लिखा हुआ है। कहते जी उसके बगैर भी हम समझ सकते हैं। आप कहते हैं कि जी यूनिवर्सिटी से फिलान तालिब इल्म का इखराज हुआ, यानी उसको निकाल दिया गया। यहां भी हमारा इखराज होता है, हमें यहां से निकाल देते हैं। ये मखरज है, निकलने की जगह है। तो इसलिए जनाब चेयरमैन इतना तो ठीक है जी। अरबी लोग आते हैं यहां देखते हैं वो पाकिस्तान इखराज न, वो जरूरत के वक्त हमने आपके लिए रखा है ना कि आपको निकाल सके। आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ रजा रब्बानी साहब को, मेरे भाई, थैंक यू। इतना मतलब समझ। बाकी एक मिनट जी, बाकी जहां तक इलाकाई जुबान है, सरो चशम इलाकाई जुबान पे मैं बोल रहा था, उस दिन आपने बोलने नहीं दिया। बड़ी मेहरबानी। उर्दू हमारा कोई मादरी जुबान नहीं है किसी भी इलाके का, उसमें हम सब मिल के बोलते हैं, उसकी इजाजत है, आइन में इजाजत है, तो हम भी कहते हैं। कोई भी जुबान है तो हम भी कहते हैं ठीक है। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि ये चूंकि हसास मसाइल हैं जी, और इन मसाइल पर हमें बेएतमाद में लिया जाए, ऐसी बात नहीं है।
रज़ा रब्बानी साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया। अब अच्छी बात है, उनकी एक राय है, उसको हम नहीं रोक सकते, लेकिन उसके मुकाबले में कुरान, हदीस, अरबी, जो हमारे तमाम उलूम जो है वो फ़िक़्ह सारे अरबी में है, तो इसलिए उसका लिहाज रखा जाए। बड़ी मेहरबानी होगी। और जो अब्बासी साहब ने वो किया है, मैं उसकी भरपूर तारीफ। मलिक साहब, फिर रजा साहब, फिर मिनिस्टर साहब। जी राज साहब, मेरी जो मैंने ग्रेजुएशन की अरबिक की सर्टिफिकेट दे दूंगा आपको। इस्लाम सबसे पहले ये कहता है कि किसी की तजलील न करो, किसी की गलती पे पर्दा डालो। आज मैं देख के हैरान हो गया हूं कि मेरे उलमा इकराम जिस अंदाज से मेरी तजलील करने की कोशिश की है, मुझे जरूर है कि मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, ये अपोलोजाइज करेंगे थोड़ी देर बाद। जी सर इस्लाम नो डाउट मिडिल ईस्ट में आया, अरब की दुनिया में आया, लेकिन इस्लाम ने कहीं नहीं कहा कि इस्लाम के साथ अपना कल्चर बदल लो। क्या आपने अरबी तोप पहन ली है? मैं अभी उसी सलवार कमीज में हूं, अंग्रेजी सूट में भी हूं। और आपने बात की खराज की, वो गलत है, वो खरूज होता है। जब आप किसी को आप बाहर निकालते हैं, स्टेप लगा के उसे कहते हैं खरूज। और अरबियत कलम श्वाय श्वाय या सईदी, ये मैं जरा आपको अर्ज कर दूं, और मेरे साथ क्या कॉन्स्पिरेसी हुई। अच्छा हुआ मुझे आपने एक मौका दिया। कैबिनेट मिनिस्टर था तो हारे की बारी आती थी बोलने के लिए और तलावत करने के लिए, और रबानी साहब भी शायद उस चीज को इंडोर्स करें। मैं मानता हूं हो सकता है मुझे से गलती हुई हो, लेकिन उस दिन का वाकया मैं ये बताता हूं कि मैंने शुरू किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लाम यलिद व लाम यूलद पे जब मैं आया, नहीं मेरी बात जो मेरी गलत हो तो नहीं भाई, मैं अरबे को आप जितनी जानता। जब मैं लाम यूलद कहा तो उन्होंने लाम यूलद ऊपर ले आए और लाम यूलद के नीचे लगा के मेरी वो आपने जो जितनी बहसें करनी थी कर दी, जितनी बहसें करनी थी कर दी। और मैं आज तक एक्सप्लेन करता रहता हूं, लेकिन वो उसका। और एक दिन मौलाना साहब और हैदरी साहब निकल रहे थे बाहर, तो इधर से मुझे ना फिर छेड़ा, मलिक साहब सीख लीजिए। मुझे समझ आ गई ये क्या कह रहे हैं। मेरे पीछे खड़े थे हामिद मीर साहब, नहीं सर दुरुस्त की होनी चाहिए रिकॉर्ड की। मेरे पीछे खड़े थे हामिद मीर साहब, वो रिकॉर्ड कर रहे थे, तो मैंने करत के साथ पढ़ी। उन्होंने कहा आप तो हमसे भी अच्छी ज्यादा पढ़ लेते हैं। फिर मौलाना हामिद साहब मेरी एक मीटिंग में उन्होंने छेड़ा मुझे, उन्होंने कहा जी आज ये तिलावत करेंगे। मैंने तिलावत की, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया। लेकिन एक चीज मैं कहूं सर, जब तक हम किसी की इज्जत नफ्स का ख्याल नहीं करेंगे, शायद हम इसी तरह ही सफर करते रहेंगे। नंबर 1, आई होप इट स्टैंड्स क्लियर। नंबर 2, राजा रबानी साहब की पेट्रियोटिज्म, उनका नॉलेज अनचैलेंजेबल है। मैं उनका एक किस्म का शागिर्द भी हूं, मुझसे सीनियर है यूनिवर्सिटी से। अच्छा, सब बात यह है कि आप अगर अरबिक लाते हैं, इसलिए लाते हैं कि वो आपके लिए है, इस्लाम के लिए है, वो मजहब के लिए है, वो हमारे बच्चों के लिए लर्निंग प्रोसेस है। लेकिन अगर पैसों के लिए आप चाइनीज सीखते हैं तो फिर उस पर भी सोचे ना। तो अगर चाइनीज सीख सकते हैं आप अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए, तो इस्लाम को बेहतर बनाने के लिए, ग्रो करने के लिए हम अरबिक क्यों नहीं ला सकते? मुझे सिर्फ एक सवाल है, हम एथनिसिटी में, सेक्टेरिज्म में इतने बट चुके हैं कि आज हमारे चेहरे भी नजर आते हैं कि हम एक दूसरे के शायद काम ठीक नहीं कर रहे हैं। सर हालात और वाकयात को देखें आप। इस वक्त जी एक बिल आया है, एक बड़ी अच्छी कोशिश की है हमारे सिराजुल हक साहब ने, और क्या मांग रहे हैं आपसे? यही कह रहे हैं कि निसाब का हिस्सा बना दो। ये सिराज साहब नहीं लाए, जावेद अब्बासी साहब लाए। आपने दिया, चलो चेंज कर लेते हैं। आप में और आप में फर्क कोई नहीं है। ये वैसे आता जी, प्लीज मलिक साहब, उन्होंने जो बोला वो भी मैं उन्हीं के साथ लेके चल रहा हूं। बहरहाल आई अप्रिशिएट यू कि आप ये चीज लेके आए हैं।
तो बात यह है सर कि इसमें मैं नहीं समझता हूं ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, सुने जी। कल्चरल इशू है। मुझे बताएं कि कहां कुरान में लिखा है कि आप अपनी सारी जो रवायात हैं, जो कल्चर है, उनको भूल जाएं। आप वही शादियां वैसे ही करते हैं कि आप अरबों की तरह शादियां करते हैं? आपने देखा है कोई अरबी की तरह शादी करते हुए? हम शादियां अपने कल्चर के मुताबिक करते हैं। कल्चर को प्रोटेक्ट करना हमारा काम है, और अगर उसको प्रोटेक्शन देनी है लॉ के तहत, इवन देन दिस इज द हाउस। सर मैं जी, आपका ठीक है। बात कर रहे थे, मुझ पे अटैक कर रहे थे हैदरी साहब, मैं नहीं बोला था। मुझे मौका दे दीजिएगा अगर आपकी मैं दया चाहूं तो। बात यह सर कि हमें देखना यह है कि जब हम इस मुल्क में रहते हैं जिसका नाम और ये मुल्क वार से मौजूद ही इस्लाम से आया, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 नेशन थ्योरी क्या दी, वो इस्लाम की और हिंदू की थी, और आज सारी दुनिया मांगती है। वो लोग जो कहते थे कि जी 2 थ्योरी जो है जो कायदे आज़म ने दी है ये चलेगी नहीं, आज इट हैज प्रूवन वर्ल्ड वाइड। और आज जो प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया में कर रहा है मुसलमानों के साथ, वो आपके सामने है। अगर वो 2 वे थ्योरी ना होती, 2 नेशन थ्योरी ना होती, तो शायद हम भी किसी हिंदू के गुलाम बने बैठे होते। आज हमारा वही हाल हो रहा होता जो हमारे अप्रेस कश्मीरीज मुसलमानों का है, जो इस वक्त साउथ ऑफ इंडिया में मुसलमानों के साथ है। तो मैं ये समझता हूं कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। जो बिल हमारे अब्बासी साहब ने दिया है कि अरबी पढ़ना अच्छी बात है, और वैसे भी अल्लाह ताला ने देखिए कुरान में भी कहा है कि अगर आपको नॉलेज ले जाने के लिए जाना पड़े तो आप चाइना तक जाएं। तो जाहिर है फिर वो इवन इस्लाम कहता है कि आप दूसरी ज़बान भी सीखो। ये नहीं सिर्फ अपनी ज़बान अरबिक रखो, जब तक चाइना में जाके चाइना नहीं सीखेंगे आप कैसे वहां पे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे? तो कहीं भी इस्लाम ने ममनू नहीं किया कि आप किसी लैंग्वेज को उन्होंने, बल्कि दिस इज ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। और अल्लाह ताला ने जो मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन अरबिक इसलिए दिया कि उस वक्त में उस रीजन में सबसे ज्यादा खराबी थी। तो आपने देखा हमारे सारे इंबिया कराम उधर ही आए हैं, वही इलाका है। आप ले ले वहां से बैरूत से लेके आप चले जाए आगे तक, आपको वही नजर आएंगे। तो बहरहाल साहब मैं बहुत जी बस अभी पुट करते हैं। एक चीज अर्ज कर दूं कि ये साहब अभी पुट करते हैं। मैं सर साहब जान सर मैं अभी खत्म कर लूं। रजा साहब सारे हाउस उसके हक में, इसलिए अब जाने दें। मैं जी खत्म कर लूं सर। जी जी अभी पहले खत्म करने दें। जी मलिक साहब खत्म कर लेने। जी मलिक साहब पहले खत्म तो करें, खत्म कर लूं सर। पहले खत्म तो करने दें। मौलाना साहब सब्र कर लें। मुझे खुशी हुई है कि मौलाना साहब ने माजरत की है, और अगर किसी को शौक है इन कैमरा हो जो बाहर मुझे बुला लीजिए, मैं बहुत सी आयतें भी सुना दूंगा और मैं तफसीर के साथ बहुत सी चीजें भी बना दूंगा। मैंने थीसिस लिखी है चारों किताबों पे, विच इज अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो थैंक यू जी। अगर किसी वक्त ऊंच नीच मीडिया कर देता है, एक मिनट सर सुन लेना जी जी प्लीज। अगर मैं इंसान गलती का पुतला है सर जी, हो सकता है जुबान थिड़क सकती है। अगर कभी मेरी जुबान थिड़की होगी मैं कौम से माफी मांगूंगा, आज भी माफी मांगूंगा। लेकिन उस दिन मेरे साथ एक ज्यादती हुई थी, एक कंस्पिरेसी हुई थी। थैंक यू मलिक साहब। उस चैनल ने जिस तरह मेरा लामी औलाद को गुलामी औलाद करके टर्न किया, आज मैं उसकी क्लैरिफिकेशन दी है, और मैं ग्रेटफुल हूं हैदरी साहब से कि उन्होंने इस चीज की माजरत की है। और बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही बनते हैं। और आई होप कि इस हाउस में इस किस्म की किसी किस्म की पर्सनल तजलील करने की कोशिश नहीं की जाएगी। आज अगर ये अपोलोजाइज ना करते, थैंक यू वॉकआउट कर जाता। जी रजा रब्बानी साहब। रजा साहब